साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन कह गए हैं, मैं नहीं जानता तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से होगा, पर चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। आइंस्टीन न्यूक्लियर वॉर से खत्म होती सभ्यता की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन वो उस जंग की कल्पना नहीं कर पाए थे जिसे आज हम और आप देख रहे हैं। आज की दुनिया में सीमाएं लांघने से पहले सप्लाई चेन तोड़ी जाती है, मिसाइलों से पहले टेरिफ दागे जाते हैं। हारने वाले देश का शहर नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस वेपन को बखूबी समझते हैं और टेरिफ से भी बात नहीं बनती तो ट्रंप बाय हुक और बाय क्रूक अपना काम निकालना जानते हैं। हालिया एग्जाम्पल देखिए, ट्रंप ने कहा है कि वो ग्रीनलैंड में अपनी सेना नहीं उतारेंगे। वो बोले, लोगों को लगता है कि मैं ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए मिलिट्री फोर्स उतारूंगा, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो ट्रंप आखिर क्या करने वाले हैं? 22 जनवरी को ट्रुथ सोशल पर उन्होंने लिखा, नेटो के महासचिव मार्क रूटा से मेरी मुलाकात अच्छी रही। हमने ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक क्षेत्र को लेकर फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। अगर डील पूरी होती है तो अमेरिका और नेटो के सभी देशों के लिए बहुत शानदार होगी। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 देशों का एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है। इसे सामूहिक सुरक्षा के मकसद से बनाया गया था। इस संगठन के एक भी सदस्य पर हुए हमले को सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है, तो वो उसे बचाने चले आते हैं। अगर एक सदस्य पर हमला होता है तो उसे बचाने के लिए आगे आते हैं। कल तक ट्रंप 1 फरवरी से 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे। कौन थे ये देश? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स, फिनलैंड। वो अब इस बात से इनकार कर रहे हैं कि इन देशों पर टैरिफ अब नहीं लगेगा। इन देशों ने ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाले स्टेटमेंट का विरोध किया था, पर ट्रंप के सुर अब बदल गए हैं। वो कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा नेटो और अमेरिका मिलकर करेंगे। डील जल्द सार्वजनिक की जाएगी। लेकिन इस डील की 3 बातें सामने आ गई हैं। पहली बात, एक सीनियर अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि डेनमार्क पूरा ग्रीनलैंड नहीं बल्कि एक कुछ इलाके को अमेरिका को दे सकता है। अमेरिका इस जगह पर सैन्य बेस बनाना चाहता है ताकि वो उस इलाके पर नजर रख सके। ट्रंप ने यह भी कहा है कि नेटो गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम में भी अमेरिका की मदद करेगा। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ट्रंप ग्रीनलैंड में इंसेप्टर्स तैनात करना चाहते हैं ताकि उत्तर की तरफ से जो मिसाइल आएगी उसे रोका जा सकता है। मान लीजिए अगर रशिया भविष्य में कोई मिसाइल अगर अमेरिका की तरफ भेजता है तो ये इंटरसेप्टर्स उसे रोक लेंगे। तीसरी बात यह भी आई है कि इस फ्रेमवर्क के तहत ग्रीनलैंड में खनिज संसाधनों पर नेटो और अमेरिका की साझेदारी होगी। फिलहाल ग्रीनलैंड को लेकर फ्रेमवर्क अभी साझा नहीं किया गया है। जो भी जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।